लॉज में कई लड़के सारे जाते थे वेटर में काम करने के लिए शादियों में, तो मैं उन लोगों के भी साथ वेटर के रूप में काम करने के रूप में शादियों में जाने लगा। और वहाँ से मुझे 200 रुपये हर रात को काम करने को मिलते थे शादियों में। इस तरीके से मैंने 3 साल तक अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अब मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे सुबह उठता था और 4 बजे से 7 बजे तक सुबह में पेपर बांटता था, घर घर पहुंचाता था। करीब मैं रोज़ 150 से 200 पेपर बांटता था। लेकिन हर का एक अपना कहानी होता है। आप लोग भी जब सफल होइएगा तो आपका भी एक कहानी छपेगा और आपका भी इसी तरह से इंटरव्यू लिया जाएगा। कई बार एग्ज़ाम भी दिया, फेल भी किया, लेकिन जब JPSC की जब वैकेंसी आई तो मैंने इसको पूरा दिल से लिया और अच्छे तरीके से मैंने इसमें पढ़ाई किया और कठोर मेहनत किया। तो हम लोग अपने मध्याह्न भोजन में पेटरवार में जब हम लोग पढ़ते थे तो आप लोगों को पता है कि गुलगुला जानते हैं? हाँ, तो हम लोग गुलगुला क्या करते थे, 1 रुपया में 4 ठो गुलगुला मिलता था। तो हम लोग को 2 रुपया में 8 गो गुलगुला हो जाता था या 3 रुपया में 12 गो हो जाता था। ये हमारे गांव में भी देखा जाता है और ये गांव का एक कल्चर रहा है कि लड़की है तो वो चूल्हा फूका करवे करेगी, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन देखिए ये एक हद तक सही है, ठीक है, लेकिन आज के ज़माने के लिए ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ, क्या करना है कि आजकल जैसे आप खाना बना रहे हैं तो आपके पास मोबाइल है, सबके पास नहीं है। फैमिली के पास, मम्मी पापा के पास मोबाइल होगा ना, तो मम्मी को बोलना ना कि मम्मी हमको मोबाइल दे दीजिए। क्या कीजिए, मोबाइल दे दीजिए। हम खाना बनाते हुए क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कहाँ से, मोबाइल से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो आजकल यूट्यूब से है ना, यूट्यूब में कई सारे 10th क्लास की वीडियो आते हैं, 9th क्लास के वीडियो आते हैं। उन लोगों को क्या करना है, मोबाइल में सर्च मारना है और अपने चैप्टर का नाम उसमें अगर सर्च मारिएगा ना तो क्या होगा, सारा वीडियो आ जाएगा। तो आप काम करते हुए क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मम्मी को बोलिए मम्मी हमको पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। हमको सर होमवर्क दिए, कल अगर बना के नहीं ले जाएंगे तो सर हमको डांटेंगे। तो मम्मी भी आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। अगर आप अच्छा मार्क्स लाइएगा ना स्कूल में तो आपका माँ बाप भी क्या होगा, इंस्पायरिंग होगा कि मेरा बेटा बेटी पढ़ रहा है, तो आपको पढ़ाने में क्या करेगा, मदद करेगा और आपसे कम काम करवाएंगे। लेकिन अगर हल्का फुल्का भी काम करवाते हैं तो आपको बेझिझक क्या करना है और माँ बाप का सहयोग करना है। लेकिन अपने पढ़ाई के लिए क्या करना है, समय निकालना है, ठीक है। और अगर घर में पेरेंट्स के पास मोबाइल है तो क्या करना है, उसका भी सदुपयोग करना है, अच्छे से उसका यूज करना है और अपने पढ़ाई से उसका क्या करना है, संबंध रखना है। दूसरे चीज़ों में टाइम पास नहीं करना है। समझ रहे बात को। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, स्मार्ट वे में आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और सीख सकते हैं नई नई चीज़ों को। देखिए हम लोग भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरे पापा ही मजदूरी करते थे और जितना हो पाता था हम लोगों के लिए भरण पोषण करते थे। लेकिन हाँ, हम लोगों को एक ही बात कहते थे कि आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग 3 भाई बहन का परिवार में हैं और हम सबसे छोटे होते हैं। तो मेरे भैया भी पढ़ रहे थे, मेरी दीदी भी पढ़ रही थी और हम भी पढ़ रहे थे। तो तीनों बच्चे को पढ़ाई के लिए हमेशा क्या दिया गया, मार्गदर्शन दिया गया कि आप लोग स्कूल जाइए। और मैं हमेशा स्कूल जाता था और मैं स्कूल जाने के दरम्यान में कई चीज़ों को देखा, स्कूल में सीखता था। हमारे सर लोग रहते थे, वो भी काफ़ी अच्छी बात करते थे और अच्छे ज्ञान वाली बात करते थे। और मेरा एक सौभाग्य रहा था कि जिस समय मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था उसमें टीचर भी हमको बहुत अच्छे मिले थे। तो एक आर्थिक स्थिति था घर में, उतना नहीं था, लेकिन मैंने अपने पढ़ाई को अपने जीवन में उतारा कि नहीं, पढ़ाई हमको करना है तो करना है। तो जैसे ही 10th पास किया, 10th में तो खैर अपने ही घर से ही कुछ खाना वाना खा के या फिर जो स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता था सरकारी स्कूल में, तो वहाँ तो मैंने भोजन हम लोगों को मिलते थे, तो हमने उसको भी खा के अपना पढ़ाई को पूरा किया 8 क्लास तक। हाई स्कूल जब गया तो हाई स्कूल में हम लोगों को मात्र 2 रुपया या फिर 3 रुपया मिलते थे हम लोगों को क्या करने के लिए, अपने मध्याह्न भोजन के लिए। तो हम लोग अपने मध्याह्न भोजन में पेटरवार में जब हम लोग पढ़ते थे तो आप लोगों को पता है कि गुलगुला जानते हैं? हाँ, तो हम लोग गुलगुला क्या करते थे, 1 रुपया में 4 ठो गुलगुला मिलता था। तो हम लोग को 2 रुपया में 8 गुलगुला हो जाता था या 3 रुपया में 12 गो हो जाता था। तो हम लोग वही गुलगुला खा के और 1 बोतल पानी पी के फिर अपना दोपहर तक स्कूल रहते थे और 4 बजे हम लोगों को क्या होता था, छुट्टी होता था। इस तरीके से हमने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 10th में जब मैं पास आउट किया और अच्छे मार्क्स लाए तो मैंने क्या किया कि जब रामगढ़ में एडमिशन करवाया
तो वहाँ मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था कि साइंस को लेके पढ़ना, और साइंस जानते हैं कि थोड़ा सा पैसा खर्च होता है क्योंकि ट्यूशन करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर मैंने क्या किया था कि अपने जीजाजी के साथ ही क्या किया था कि उनका जो ठेला का दुकान है उन्हीं के साथ मैं रहता था, और उन्हीं के साथ रहने पर हमको कुछ पैसे मिलते थे, तो जिसका मैंने ट्यूशन फीस देता था। और मैंने इसी तरह से स्ट्रगल करके मैंने वहाँ क्या किया, संघर्ष करके अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी की। तब तक मेरी उम्र भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, मतलब टीनेजर हो गया था। तो मैंने जब कोलंबस में एडमिशन करवाया, तो कोलंबस में जब एडमिशन करवाया हजारीबाग में, आप लोग सब जानते हैं संत कोलंबस कॉलेज। संत कोलंबस कॉलेज जो है वो झारखंड का सबसे पुराना कॉलेज है, और वहाँ पढ़ना सबकी सौभाग्य नहीं होती है। वहाँ पर पढ़ना क्या है, अपने आप में एक प्राउड फील करना कि हम संत कोलंबस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सर लोग जानते हैं संत कोलंबस के बारे में कि कैसे कॉलेज हैं वो। तो वहाँ पर मैंने एडमिशन करवाया, तो वहाँ मेरा कोई जान पहचान का नहीं था, वैसे रिश्तेदार नहीं थे, रिश्तेदार थे भी तो दूर दराज के थे। तो वहाँ मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था कि कैसे अपने पढ़ाई को पूरा करना। और वहीं वहाँ से मैं BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा था। तो मैंने वहाँ क्या किया कि अपने ही लॉज में, हम लोग 300 रुपये रहते थे लॉज में, एक लॉज में, और हम लोग 3 लड़का एक साथ रहते थे, और 300 करके 900 रुपया देते थे हम लोग। एक रूम का छोटा सा रूम हुआ करता था जहाँ पर रोशनी भी अच्छे से नहीं आती थी। वैसे रूम में रहकर हमने क्या किया कि कुछ दिन तो हजारीबाग में रहा, 1 महीना। उसके बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगा, और पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के दरमियान में मेरे ही लॉज में एक अखबार देने वाला था। तो मैंने उससे बात किया कि हमको काम चाहिए, तो उन्होंने कहा चलिए आप मेरे पास आइएगा तो हम आपको काम देंगे। तो उन्होंने क्या किया, मुझे 1100 रुपया में अखबार बेचने का काम दिया था। और मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे सुबह उठता था, और 4 बजे से 7 बजे तक सुबह में पेपर बांटता था, घर घर पहुंचाता था। करीब मैं रोज़ 150 पेपर, 150 से 200 पेपर बांटता था। और इतने 3 घंटा में बांटने के बाद मैं कॉलेज जाता था, और कॉलेज से फिर क्लास करने के बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। और इतना बावजूद भी 1100 रुपये में जब खर्चा नहीं निकल रहा था, तो मैंने क्या किया कि जब लॉज में कई लड़के सारे जाते थे वेटर में काम करने के लिए शादियों में, तो मैं उन लोगों के भी साथ वेटर के रूप में काम करने के रूप में शादियों में जाने लगा। और वहाँ से मुझे 200 रुपये हर रात को काम करने को मिलते थे शादियों में। इस तरीके से मैंने 3 साल तक अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। तब जाके मैं अपना ग्रेजुएशन का पढ़ाई पूरी किया। 2015 में झारखंड पुलिस की एक बार वैकेंसी आई थी, तो मैंने वहाँ पर झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम पास किया। लेकिन किस्मत मेरे साथ ख़राब रहा कि मेरा पेटरवार में मार्केट में एक्सीडेंट हो गया था। और जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरा जो बायां पैर है वो क्या हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था। अब फ्रैक्चर होने की वजह से क्या हुआ कि मैं दौड़ नहीं पाया, जिसकी वजह से कई वैकेंसी आई, जैसे झारखंड स्पेशल दरोगा आया, स्पेशल ब्रांच आया, फिर आपका राजस्व कर्मचारी आया, पंचायत सचिव आया, बहुत सारा एग्जामिनेशन आया। तो मैं अच्छे से प्रिपेयर हो नहीं पाया था अपनी शारीरिक स्थिति खराब होने की वजह से। ठीक है, लास्ट में फिर मेरा जो शरीर जो है वो स्वस्थ हुआ, अच्छा हुआ। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, और फिर मैंने तैयारी करना शुरू किया, और तैयारी करते रहा, लगातार तैयारी करते रहा। कई बार एग्ज़ाम भी दिया, फेल भी किया। लेकिन जब JPSC की जब वैकेंसी आई तो मैंने इसको पूरा दिल से लिया, और अच्छे तरीके से मैंने इसमें पढ़ाई किया और कठोर मेहनत किया, और आज मैं आपके सामने हूँ JPSC में सफल होने के बाद। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे जीवन से काफ़ी सीख सकते हैं, लेकिन हर का एक अपना कहानी होता है। आप लोग भी जब सफल होइएगा तो आपका भी एक कहानी छपेगा, और आपका भी इसी तरह से इंटरव्यू लिया जाएगा। समझ रहे हैं, आप लोग भी सीखिएगा। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे कि आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। कभी भी गरीबी हो गया, पैसा हो गया, संसाधन नहीं है, ये सब क्या करना है, सेकेंडरी चीज़ है। अगर नहीं भी तो हमको क्या करना है, पढ़ना है, कहीं से जुगाड़ करना है। ठीक है, किसी से मदद मांगना है, लेकिन पढ़ना है।